ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कार्यकर्ता सम्मेलन मिलन समारोह का आयोजन आर्या मैरिज हॉल गोविंदपुर बोकारो थर्मल में शनिवार को किया गया। इस बैठक में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर नियुक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल बिलाल हाशमी को बोकारो जिला का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदस्यता ग्रहण किया। मंच का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन झारखंड प्रदेश के केंद्रीय सदस्य अहमद हुसैन ने किया। इस मौके पर नवनियुक्त पार्टी के जिला अध्यक्ष बिलाल हाशमी ने कहा कि हमारा समाज के लोगों को सिर्फ चुनाव में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि रोजगार तमाम तरह के योजनाओं को सिर्फ अपने लोगों को काम दिलाने का काम यह लोग करते आ रहे हैं। जबकि हमारे झारखंड में 14% से लेकर 15% की आबादी है। यदि हमें आगे बढ़ना होगा तो शिक्षा का ज्योत जलाना होगा एवं बाल विवाह प्रथा को बंद करना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। वही वक्ता के रूप में अनवर अंसारी, केसर इमाम, खुर्शीद आलम, गुलाम रब्बानी और सरफराज ने भी अपना अपना व्यक्त रखा। जो कार्यकर्ता मिलन समारोह में आपने एमआईएम का दामन थामा, बहुत पहले थाम लेनी चाहिए जब ये अल्पसंख्यकों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन हाँ थोड़ी देर हुई, लेकिन देर हुआ दुरुस्त आएगा। इसके लिए जो भी था रणनीति पहले से तैयार हो रही थी और नौजवानों के बीच में चर्चाएं भी हुई, बात हुई। इसके बाद हम लोगों ने एक निर्धारित समय तय किया, प्रदेश कमेटी से बात हुई तो आज का समय तय किया गया था। 75% बूथों का जो कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ, जिनको प्रत्याशी के नाम घोषणा की जाएगी, कितने दिनों में एक अंदाज बनाई गई और आपको जिला अध्यक्ष भी बनाया गया। जिला अध्यक्ष के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष होता है, प्रखंड अध्यक्ष होता है, पंचायत अध्यक्ष होता है। जिले के अंतर्गत विभिन्न कमेटी का गठन कब तक? सबसे पहले तो हमें जिला का जो पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में जो नॉमिनेट किया गया है, इसके लिए तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को और पूरे प्रदेश कमेटी को, साथ ही साथ हमारे राष्ट्र अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं। और जितना जल्द हो सके हम लोग बूथ कमेटी को बेरमो विधानसभा में गठन करके सौंपने का काम करेंगे। आपके नाम से नवनियुक्त यानी कि प्रत्याशी के नाम पर भी इशारे में पर्दे में घोषणा कर दी गई है जिला अध्यक्ष के साथ साथ। अगर आप विधायक बनिएगा तो ऐसे 5 कामों का नाम बताइए आज भी बेरमो में बन जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ बेरमो विधानसभा में हमारे यहाँ रोजगार की जो समस्या है, इतने सारे रोजगार के साधन है, चाहे आज जितने भी माइंस है, परियोजनाएं हैं, प्लस आपके प्लांट है, लेकिन इनके बावजूद भी यहाँ के जो बेरोजगार साथी को पलायन करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा वो प्राथमिकता रहेगा कि सबसे पहले यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले। दूसरी बात है, यहाँ जो विस्थापित लोग हैं जिनको आज विस्थापन का समस्या है, चाहे ज़मीन के जगह में जो मुआवजा का समस्या है, लाइन का विस्थापित का समस्या है, ये सब चीज़ समस्याओं पे भी हमारा पहले प्राथमिकता रहेगा। इलेक्शन की तैयारी के साथ साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों विस्थापित हो रही है, तो अन्य लड़ाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल जारी रहेगी। हम लोग देखिए आज हम लोग जो आज आए हैं राजनीति में, किसी ना किसी देखिए आज हम लोग हर तरह का जो भी हो आंदोलन वगैरह करके ही आज आप लोगों के बीच में आए हैं या लोगों के बीच में आए हैं, और हमारा ये काम आगे तक रहेगा, ये कभी बंद नहीं होने वाला। कार्यकर्ता मिलन समारोह करने का खास मकसद? देखिए, इस कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का खास मकसद, जैसा कि आप तमाम लोगों ने देखा कि हमारे मोहम्मद बिलाल हाशमी साहब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो ज़िला के ज़िला सचिव थे, इन्होंने तो सचिव थे, आज इन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण की। और हम सौभाग्यशाली हैं कि एक बड़ी तादाद में हमारी माताओं और बहनों ने भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा, हमारी फैमिली में शामिल हुए। हम सबसे पहले इन्हें मुबारकबाद देते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत 2.5 वर्षों से हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, हमारी तैयारी माइक्रो लेवल तक, बूथ लेवल तक हो रही है और हो रही है। कुछ बाकी, तो इसमें हमारा खास मकसद ये है, आपको बता दूं कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में हमारे मोहम्मद बिलाल हाशमी साहब संभावित प्रत्याशी भी होंगे, मुमकिन उम्मीदवार होंगे,
चूंकि एक फाइनल कैंडिडेट की घोषणा हमारे सुप्रीमो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। यह हक मुझे, यह अधिकार मुझे हासिल नहीं है। एक शर्त रखी बताई गई है, एक आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है बैरिस्टर असद साहब की तरफ से कि हर वो विधानसभा जिसमें 75% बूथ कमेटी कंप्लीट हो, आप ला के बूथ कमेटी सबमिट करें, हम कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे इंशाल्लाह। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, आप लोगों ने जैसा सवाल किया कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो अगर 81 सीट पे हमारी तैयारी मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह झारखंड की 81 सीट पर लड़ेंगे। 50 पे होगी 50 पे लड़ेंगे, 30 पे होगी 30 पे लड़ेंगे, 25 पे होगी 25 पे लड़ेंगे। बूथ कमेटी शर्त है 75% ये कमेटी सबमिट करनी है, और वहां से हैदराबाद से एक ऑब्जर्वर की टीम ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए, जमीनी हकीकत जानने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए आएगी कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी तो नहीं निभा दी गई। वो जमीनी हकीकत जानने के बाद प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। पुराने कार्यकर्ताओं नाराज चल रहे हैं प्रत्याशी को लेकर के, कहा जाता है सारी चीज तैयारी करने के बावजूद भी प्रत्याशी नहीं दिया जाता है। अन्य यानी विभिन्न विधानसभा के साथ साथ जिस विधानसभा की बात हो रही है यानी कि बिरमो में भी जनता नाराज चल रही है। देखिए, अतीत में, माजी में, पास्ट में क्या हुआ, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष कोई और थे, मैं नहीं था। इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। क्या हालात पेश आए, क्या स्थितियां परिस्थितियां आई, किस बुनियाद पे यहाँ के लोगों को वादा करने के बावजूद भी टिकट नहीं दी गई, लोग मायूसी और निराशा के शिकार हुए। मैं आपसे वादा करता हूं तमाम इन सैकड़ों लोगों के सामने कि इंशाअल्लाह रहमा हमारी पूरी कोशिश होगी कि बस शर्त जो है वो शर्त आप पूरी करें। इंशाअल्लाह रहमा हम वादा करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिरमो विधानसभा की सीट हम हर हाल में इंशाअल्लाह रहमा लड़ेंगे। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी करने वाली पार्टी जो इंडिया गठबंधन यानी अल्पसंख्यक का वोट उस पर 90% जाती है। देखिए, ये बावजूद भी आपने अपने मंचों पर 15 सीटों को गठबंधन करने को ऐलान किया, इनकी कसम से नहीं, 15 सीटों पे गठबंधन की बात मैंने नहीं की। मैंने कहा कि इस प्रदेश में 19 से 20% आबादी मुसलमानों की है, 81 का 20% 16 होता है तकरीबन। तो 16 सीट पे हमारी आबादी के मुताबिक जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी हमने की बात की है कि आप अगर अलायंस मिले तो इंडिया अलायंस, क्योंकि बीजेपी अलायंस के साथ तो हम आने वाले दौरे खिलाफत तक नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी कोढ़ी है, कुंठित है, संकुचित है, संकीर्ण है, घृणित है, जहरीली है, विषैली है। हम उस आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं कर सकते। अगर उससे कुछ जो कम दोषी हैं उनके साथ इंडी या यूपीए अलायंस के साथ हम जा सकते हैं, बशर्ते कि हमको हमारी आबादी के मुताबिक सीट दिया जाए, हमको गुलाम न समझा जाए। हम और उसमें ये भी हमारी आप पहुंचा दें, आपके जरिए मैं पहुंचाना चाहता हूं, वो सीट सिर्फ पाकुड़ में कांग्रेस के विधायक चूंकि जेल की सलाखों के पीछे हैं, पाकुड़ में कांग्रेस की सीट वो हमको चाहिए। और उसके अलावा जितनी भी बीजेपी की सीट है, मुझे कांग्रेस और दूसरी कांग्रेस की, जेएमएम की, आरजेडी माले की सीट नहीं चाहिए। मुझे हर वो सीट जो बीजेपी के पास है वो सीट दे दो, हम जीत के दिखा देंगे इंशाअल्लाह रहमान। वोट जाती है इंडिया गठबंधन में, लड़ाई की बात कर रहे हैं भाजपा से। नहीं, लड़ाई की बात भाजपा से कहां कर रहे हैं भाई, हम गठबंधन में शेयर की बात कर रहे हैं कि जो सीट दो, तुम्हारी सीट में नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारे हिस्से के नहीं मांग रहा हूं। जिन सीटों पे तुम डिफीट खा गए, हार गए, पराजित हो गए, वो सीट हमको दे दो। एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन तमाम सीटों पे ऐतिहासिक जीत दर्ज करके देगा। झारखंड में कितने जिलों की कमेटी गठन हो गई? जानकारी प्राप्त के अनुसार विभिन्न जिलों में कमेटी गठन। देखिए, कमेटी 24 जिला में, 24 जिले में 22 जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष हैं। कमेटी किसी जिले में कंप्लीट है, किसी में आंशिक रूप से कंप्लीट है, लेकिन अभी चुनाव का वक्त है। अभी हम लोग विधानसभा वाइज, खास करके जहां जहां चुनाव हमको लड़ना है, जिन जिन विधानसभाओं में, तो बैरिस्टर साहब के आदेशानुसार, निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी के साथ साथ बूथ कमेटी बनाने का आदेश दिया गया है। फिलहाल उसी पे फोकस करना है, ताकि हम, चूंकि चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए जो हाथ और हथियार की जरूरत होती है, दो चीजों की जरूरत है किसी भी मैदान में, चाहे सियासत का मैदान हो या जो भी जंग का मैदान हो, हाथ और हथियार। हाथ हमारी पॉलिसी है, हाथ पार्टी की पॉलिसी है, हथियार हमारे कार्यकर्ता है, हमारे कारकुनान है, हमारे ओहदेदारान हैं। तो हम सदस्यता अभियान भी तमाम लोगों को बोल रहे हैं कि आप सदस्यता अभियान चलाएं, और सदस्यता अभियान तभी चलेगा, लोग आपकी पार्टी से तभी जुड़ेंगे जब आप लोगों के सामने अपनी पॉलिसी बताएं, मेरी नीतियां क्या है, मेरा एम, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद, मेरा मिशन क्या है, मेरा नस्बुलैन क्या है, मेरा साफ मोटिव जो है बैरिस्टर साहब, इस पार्टी का, हमारी पार्टी का, कि मुसलमानों के साथ साथ तमाम
अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ साथ दोहित और शोषित समाज के लोगों को आत्मनिर्भर नेतृत्व देना, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देना, सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर देना, खुद मुख्तार क़यादत देना, खुद मुख्तार सियासी क़ुव्वत और ताकत अता करना, ये मेरा मकसद है, ये पॉलिसी है। बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हमारे वो प्लेटफॉर्म जो मजलिस का है, उसमें ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई वर्ग है, ना कोई वर्ण है, ना कोई समुदाय है, ना कोई संप्रदाय है। हम सब इंसान हैं, हम सब एक आदम और हव्वा की औलादे हैं। बहुत जल्द आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आज का जो प्रोग्राम था वो बिलाल हाशमी साहब ने जो हमारे पार्टी में ज्वाइन किया, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। और बिल्कुल जो बुनियाद हमने रखी थी, उस बुनियाद को मंजिल बनाने की शुरुआत समझ लीजिए कि हो चुकी है बिलाल हाशमी के रूप में। पुराने कार्यकर्ता है, लेकिन आपके साथ पुराने कार्यकर्ता मंच पर नहीं दिखे, इनके जिम्मेदार कौन? नहीं, पुराने कार्यकर्ता थे और कुछ लोग चूँकि वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे और नंबर कुछ इधर उधर हो गया है, क्योंकि पिछले ये 3-4 सालों का बीच में 3-4 साल पहले की बात है और हम सबसे बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। और बहुत जल्द आपको सारे साथी नजर आएंगे और आप देखेंगे। समाज से बिलोंग करते हो, समाज का काफी अधिक संख्या में वोट इंडिया गठबंधन का जाते हैं, क्या उस इंडिया गठबंधन के वोट कैसे खींच के लाते हैं? ये तो हमारी गलती रही है ना। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा कि हमारा जो मुस्लिम समाज है वो बीजेपी को हराने के लिए वोट देते आया और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिसको आप वोट देते हैं आपने उसको वोट दिया ही नहीं, आपने तो उसको चुना ही नहीं, आप तो बीजेपी को हराने के लिए की, तो उसकी उस वोट की वैल्यू नहीं हो पाती है। वरना अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो बेरमो में पिछली बार जो इंडिया गठबंधन के हमारे विधायक है 94,000 वोट लाए थे, जिसमें हमारा करीब अगर देखा जाए तो 50,000 के लमसम वोट है। अगर 40,000 भी अगर हुआ होगा पोलिंग तो 40,000 वोट मिला। 94,000 में 40,000 अगर मुस्लिमों का वोट हमारे विधायक जी को मिला तो आधी कुर्सी हमारी हुई, मगर हमें उस हिसाब से अधिकार नहीं मिला, ना विधायक फंड में और ना ही जो है वो प्रतिनिधि में, कहीं भी नहीं। अब देख लेंगे कहीं भी हमारे लोग नजर नहीं आएंगे। जो पहले बेरोजगार थे वो आज भी बेरोजगार ही। पिछले विधानसभा में आप लोगों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दिए हुए थे जी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त मिल रही है, लेकिन विधायक के द्वारा किसी भी तरीके से मान सम्मान नहीं दिया। हाँ, मैं खुद गया था लेकर के, एक लिस्ट लेके गया था, विधायक जी को दिया मैंने और मैंने कहा कि चूँकि हमने ये जो क्राइटेरिया अभी उन्होंने बताया 75% जो है वो बूथ कमेटी बनाना था, जो हम नहीं बना पाए, जिसकी वजह से हमें टिकट नहीं दिया गया। और फिर हमने ये फैसला किया कि हम जो है सेकुलर पार्टी को वोट देंगे। मगर हमें आज 5 साल हो गया, अभी तक जो है वो शायद मुझे लगता है कि विधायक जी ने वो चिट्ठी पढ़ा ही नहीं, ना मुझे कभी वोट आया, ना मुझे कभी फ़ोन आया कि हाँ अहमद जी आपका वोट मिला और मैं जीता और एक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप हमारे ऑफिस में आइए। ऐसा कोई भी नहीं, बस वोट दिए खत्म हो जाएगा। नया पार्टी क्षेत्र तीन करते हैं, जाति पार्टी या व्यक्तिगत, किस तरीके से वोट लाने का किस तरीके से वोट लाने की कार्य होगी जब कोई भी नई पार्टी गठन आती है विधानसभा में, जाति पार्टी या व्यक्तिगत? नहीं, जाति वगैरह की राजनीति हम नहीं करते, हमारा डेवलपमेंट की राजनीति है। दबे कुचले पिछड़े लोग 75 साल के आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो लोग 75 साल पहले गरीब थे उसमें से आज भी 90% लोग गरीब हैं। 10% लोग बहुत मुश्किल से जो उठे हैं वो किसी तरह से जो है वो बहुत जद्दोजहद करके, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं रहा है और आज भी वही हाल है। मैं पूछता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की जिम्मेदारी बनती है गरीबी को खत्म करना। इंदिरा गांधी जी ने एक प्रोग्राम बनाया था कि गरीबी खत्म करो, और आज तो सरकारें ऐसी प्रोग्राम बना रही है कि गरीबी नहीं, गरीब को ही खत्म करो। कहीं भी गरीब की जगह नहीं, ना गरीबों के लिए ट्रेन बढ़ाया गया, ना कुछ नहीं। 5 किलो चावल के सहारे इनको छोड़ दिया गया है। जब तक जी सकते हो जियो, उसके बाद मर जाओ। मीडिया से बातचीत करने के लिए